हेलो फ्रेंड्स, गेट 2025 के रिजल्ट आ चुके हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जो भी गेट 2025 अच्छे से पास कर चुके हैं विद गुड रैंकिंग। अ वेरी हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई नो आप सभी ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया होगा, उसके बाद ही ये अचीवमेंट करना पॉसिबल होता है। तो गेट 2025 की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स में बहुत ही ज़्यादा उत्साह आ चुका है। कुछ तो अच्छा हो चुका है। सुनीता विलियम्स जो है वो अर्थ पर आ चुके हैं नासा से एंड अच्छा खासा रिजल्ट है। मतलब पूरे इंडिया में, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली बहुत ही अच्छा सब कुछ बहुत ही पॉजिटिव चल रहा है। बट ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है। अभी तक जो है ये 80, 83, 85 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है काफ़ी दिनों से। इनफैक्ट काफ़ी वीक हो चुका है, जहाँ पर ये 80, 85 के रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। बट नेवरदलेस वी नो कि मार्केट जितना नीचे जाता है उतना ही ऊपर आने के चांसेस भी उसके उतने ही होते हैं। तो बिटकॉइन को रखते हैं साइड में। अब अगर आपने बिटकॉइन में एंड कुछ कॉइन्स में ट्रेड लगाया होगा शॉर्ट में, तो ऑब्वियसली आप सभी अच्छी खासी प्रॉफिट में होंगे एंड इस प्रॉफिट को आपको आईएनआर में बदलने के लिए पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन चाहिए होता है, पी टू पी ट्रांजैक्शन। तो यस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है ये पी टू पी ट्रांजैक्शन, पीयर टू पीयर क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे वर्क करता है एंड इसमें इतने सारे स्कैम्स क्यों हो रहे हैं, इन स्कैम्स से कैसे बचना है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको आज की वीडियो में देने की कोशिश करूंगी। नमस्कार, मैं हूँ रचना हेमको। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल क्रिप्टो मनी मैग्नेट। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन होता क्या है। पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन मीन्स कोई एक बंदा, ए पर्सन राजस्थान में बैठा है एंड कोई बी पर्सन मुंबई में बैठा है। तो राजस्थान टू मुंबई उसने किसी भी एसेट को एक्सचेंज किया है। अब वो राजस्थान टू मुंबई तो ट्रैवल नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए जो कि राजस्थान में है उसके पास कोई डिजिटल एसेट है, फॉर एग्जाम्पल ले लो बिटकॉइन, एंड बी पर्सन जो कि मुंबई में है उसके पास यूएसडीटी है। अब ए को चाहिए यूएसडीटी एंड बी को चाहिए बिटकॉइन। अब वो एक्सचेंज कैसे करेंगे? एक्सचेंज करने के लिए उनको राजस्थान टू मुंबई या मुंबई टू राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वो किसी भी एक्सचेंज के थ्रू एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, डिजिटल एसेट्स एक दूसरे को दे सकते हैं, जिसे बोलते हैं पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। तो अगर आप किसी भी पहचान वाले से अगर आप डिजिटल एसेट एक्सचेंज करवाते हो तो फिर ठीक है। अगर आपका कोई पहचान वाला नहीं है एंड आपको इंस्टेंटली कोई डिजिटल एसेट चाहिए या फिर कुछ ऐसा डिजिटल एसेट चाहिए जो कि आपके फ्रेंड के पास नहीं है, तो आप क्या करते हो? आप एक्सचेंज का सहारा लेते हो। एक्सचेंज में ऐसे बहुत सारे डिजिटल एसेट्स एंड बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो कि एक्सचेंज करते रहते हैं एंड वो चलता रहता है। हर 5-10 मिनट में कोई ना कोई पी टू पी ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। तो इसे कहते हैं पी टू पी ट्रांजेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर नहीं भी समझा, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ रचना, आपको आईएनआर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कैश चाहिए, पैसे चाहिए आपके बैंक अकाउंट में, तो आप मुझे आपका बिटकॉइन या फिर यूएसडीटी मुझे दोगे एंड उसके बदले में जितने का भी यूएसडीटी होगा या जितने का भी बिटकॉइन होगा वो मैं आपको आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगी। कुछ लोग इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ट्रांसफ़र करने के। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, जैसे 1-2 रुपया ऑन 1 और 2 यूएसडीटी, तो ऐसे कुछ लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन। अब इसमें ये पी टू पी ट्रांजैक्शन करते वक्त क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना कि आपका, अगर आप एक्सचेंज से करते हो तो वो एक्सचेंज रिलायबल होना चाहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन उसके अंदर होनी ही चाहिए, केवाईसी वेरिफिकेशन होना चाहिए। एंड अब एक्सचेंजेस ने कुछ ऐसे आपको सर्विस प्रोवाइड की है जिसके अंदर उसमें आपको सेकेंड थिंग, अगर आप किसी भी पर्सन से डायरेक्टली अगर आप पी टू पी कर रहे हो, देन आपको चेक करना है कि वो पर्सन रिलायबल है कि नहीं, उसका रिव्यू क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करके लेनी है। वाई? बिकॉज अगर वो मनी कोई फ्रॉड मनी हुआ या फिर कोई ऐसा वैसा मनी हुआ तो फिर वो जो है बैंक
कभी भी सीज़ कर सकती है उसके अकाउंट को, जिसकी वजह से आपका भी अकाउंट सीज़ हो सकता है या फिर वो मनी जो है आपको ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। तो एक ये भी हो सकता है। सेकेंड थिंग ये हो सकता है कि आप किसी को मनी भेज रहे हो, आपने किसी को यूएसडीटी भेजा बट सामने वाले ने आपको रिटर्न में बिटकॉइन भेजा ही नहीं, रिटर्न में आईएनआर भेजा ही नहीं, तो उसमें आपका जो है बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, लॉस हो सकता है। एंड ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। इनफैक्ट मेरे खुद के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको P2P ट्रांजैक्शन करना है। अगर आपको P2P से रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो फिर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड।